न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। सोमवार शाम लगभग 6:52 पर रेड फोर्ट यानी दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक सफेद Hyundai i20 कार में तेज धमाका हुआ। कार ने सुबह 8:04 पर हरियाणा की सीमा यानी बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री ली थी। यही कार दिन भर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चक्कर लगाता रहा। नेहरू बाजार, सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग और भी कई ऐसे जगह। इसका मतलब ये है या हो सकता है कि ये कार सुबह से ही दिल्ली में घूम घूम कर इलाकों की रेकी कर रहा होगा। जांच में पाया गया कि गाड़ी में उच्च मात्रा में विस्फोटक या बेहद ज्वलनशील रसायन इस्तेमाल हुए हो सकते हैं, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, RDX का मिश्रण और कुछ भी। विस्फोट कैसे हुआ, गैस सिलेंडर, कार बम या ज्वलनशील पदार्थ, ये अब तक तय नहीं हो सका है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि ड्राइवर ने मास्क लगाकर ड्राइव किया था। घटनास्थल से पहले कार का पार्किंग रेंडेरा कल करीब 3 से 4 घंटे रहा। कार फरीदाबाद से खरीदी गई थी। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई ये i20 कार फरीदाबाद के रॉयल कार जोन नामक शोरूम से खरीदी गई थी। ये शोरूम सेक्टर 37 में स्थित है, जो दिल्ली की सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर है। जब पुलिस ने डीलरशिप के नंबर पर संपर्क किया तो फोन स्विच ऑफ मिला। अब शोरूम मालिक और उससे जुड़े कर्मचारियों की तलाश भी जारी है। शाम 6:52 पर यानी बाहर निकलने के सिर्फ 30 मिनट बाद इस कार में भयंकर विस्फोट होता है। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। चंद सेकंड में धुएं और चीख पुकार ने पुरानी दिल्ली का इलाका दहला कर रख दिया। पुलिस, फायर ब्रिगेड और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची। इस बीच ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये पूरी घटना कब और कैसे हुई। आइए आपको दिल्ली कार धमाके की पूरी टाइमलाइन समझाते हैं। सबसे पहले सोमवार सुबह 8:04 पर हरियाणा नंबर की i20 कार बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल होती है। फिर 3:19 पर कार लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में खड़ी हो जाती है। 6:48 पर कार पार्किंग से निकलती है, सीसीटीवी फुटेज में कैद होती है। और 6:52 पर कुछ ही मिनटों बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सिग्नल पर जोरदार धमाका होता है। 7 बजे 6 गाड़ियां जलकर राख। मौके पर 7 फायर टेंडर भेजे गए। 7:02 पर क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीम पहुंची। 7:29 पर करीब 37 मिनट बाद आग पर काबू पाया गया। 7:30 पर पुलिस ने बदरपुर बॉर्डर से लाल किला तक 100 सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किए। अब 9:23 पर गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया और 9:42 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। देश की राजधानी दिल्ली सोमवार शाम एक भयंकर बम धमाके से दहल गई। बाकी शाम की तरह लाल किले के पास लोगों का जमावड़ा था। इसी बीच एक i20 में हुए विस्फोट ने कोहराम मचा दिया। अब तक 20 लोग से ऊपर घायल है। कई की शिनाख्त DNA से होनी है। मुख्य आरोपी मोहम्मद उमर है, जिसके भाइयों और परिवार से पूछताछ हो रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में विस्फोट से कुछ देर पहले संदिग्ध कार लाल किले के पार्किंग एरिया में घुसती है और बाहर निकलती दिखाई दे रही है। फुटेज में ड्राइवर भी अकेला ही दिख रहा है। अब दरियागंज की ओर जाने वाले रास्ते की जांच की जा रही है। कार की पूरी मूवमेंट का पता लगाने के लिए आसपास के टोल प्लाजा के फुटेज सहित 100 से अधिक सीसीटीवी क्लिप की जांच की जा रही है। लाल किला ब्लास्ट को हुए अब कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है उतने ही नए सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस और NIA की टीमें लगातार जांच में जुटी हैं, मगर अब तक कई कड़ियां जुड़नी बाकी हैं। अब ऐसे में जो सवाल निकल कर आ रहे हैं वो ये कि क्या दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिन भर घूमना रेकी था? क्या ये हमला किसी बड़े मॉड्यूल की प्लानिंग थी या किसी बड़े नेटवर्क या आतंकी साजिश का हिस्सा? कुल मिलाकर लाल किला ब्लास्ट सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की परीक्षा बन गया है और अब पूरा देश इस जवाब का इंतजार कर रहा है कि आखिर i20 में बैठा वो शख्स कौन था जिसने दिल्ली के दिल में इतनी बड़ी हलचल मचा दी। आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।